पहले तो ये देखो, एक तो टेस्ट ही इतना बनता है, मुंह में पानी आ रहा है, बोला भी नहीं जा रहा। तो इस पूरी प्लेट में है अराउंड 340 कैलोरीज और उस 340 कैलोरीज में हमें मिलेगा 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन। सो अब मैं एक बाइट ले लेता हूँ यार पहले, भाई बहुत स्वाद है। सो बीइंग अ वेजिटेरियन, मैं हमेशा से इंटरनेट पे नई नई रेसिपी, नई नई चीज़ें ढूंढता रहता हूँ अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना इंग्लिश नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए। अब ऑब्वियसली तुम चीज़ें मिक्स मैच करके रेसिपी तो बना लोगे, बट जो चीज़ें ऑलरेडी हैं वही तो रहेंगी, इंग्रेडिएंट थोड़ी बदल जाएंगे। एंड जो लोग मुझे कुछ टाइम से फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मेरा मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन आता है सोया से, और ये भी एक सोया की ही रेसिपी है। अब वैसे तो मैंने पास में और भी रेसिपी बनाई है सोया को लेके, सोया राइस हो गया, सोया रोटी हो गया, या और भी कुछ बनाया होगा जो मुझे याद नहीं आ रहा। हर बार ऐसे ही होता है, मैं सोचता हूँ कि क्या ही कर सकता हूँ सोया के साथ में, पर कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरे को पिछली रेसिपी अपनी फीकी लगती है उसके आगे, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मतलब कल हुआ था, ये मैं दूसरे दिन खा रहा हूँ और ये इतनी पसंद आई कि मैंने आज ही वीडियो पेल दी इस पर। अब सबसे बड़ी दिक्कत सोया के साथ यही रहती है कि टेस्टी नहीं होता है, और उसको खाना तो क्या बोलूँ, निगलना मुश्किल हो जाता है। बट इसके साथ ऐसा कोई सीन ही नहीं है, इसको खाते टाइम 1% भी सोया का टेस्ट नहीं आता, वो इसका बेस्ट पार्ट है। एक और बढ़िया बात है इस रेसिपी की, हम इसको एज अ इंग्रेडिएंट लेके थोड़ा क्रिएटिव भी हो सकते हैं इसके साथ, अगर ये फोकस करें तो। हाँ, मैंने टमाटर प्याज डाल के टिक्की रख के एक सैंडविच बना दिया ब्रेड के साथ। अब मैं खा के बात करता हूँ एक बाइट लेके। अब एक सॉस और हो जाए ना इसके साथ। सॉस भी मैं कोई मार्केट वाली ना खा के ना खुद बनाऊंगा हेल्दी सॉस, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन हो या तुम्हें पता हो तो मुझे बताना। तो ये रेसिपी मेरी बनाई भी नहीं है, इसका क्रेडिट गोज़ टू अनिकेत। सो हुआ क्या, मेरे घर पे नया एयर फ्रायर आया है, मुंह में पानी आ रहा है, पिछले हफ्ते। तो उसमें रोज़ कुछ ना कुछ पकता रहता है और मैं उठा के वो इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ। तो उस स्टोरी के रिप्लाई में मुझे इसकी रेसिपी मिली और फिर मज़ा ही आ गया। तो अब इट्स टाइम फॉर द रेसिपी, बट उससे पहले ये देखो, न्यूट्राबेका डेली फाइबर। अब फाइबर डाइट में होने से क्या बेनिफिट है? पहला तो हमारी गट हेल्थ अच्छी रहेगी, डाइजेशन अच्छा रहेगा, और अगर तुम्हें कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज हैं तो अपनी डाइट में फाइबर ऐड कर लो, खत्म। दूसरा, किसी और मैक्रो के कंपैरिजन में फाइबर हमारी बॉडी में स्लो डाइजेस्ट होता है। इन शॉर्ट, तुम लंबे टाइम तक फुल फील करोगे और इससे कट में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब एक और एग्जांपल देता हूँ फ्रूट्स का। अब शुगर हमारी बॉडी के लिए बहुत बेकार है, दुनिया भर की बीमारियाँ, पर फ्रूट्स का शुगर क्यों सही है? पहली बात तो शुगर वाला पार्ट हटाओ, फ्रूट्स में अच्छे खासे माइक्रोज होते हैं तो ऑब्वियसली। दूसरी बात, क्योंकि फ्रूट्स में फाइबर भी होता है, तो फाइबर क्या करता है, उस शुगर का एब्जॉर्प्शन कम कर देता है और तुम्हारा ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता है। सो इन शॉर्ट, डेली डाइट में फाइबर होना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो हम डेली डाइट से ही अपना फाइबर इंटेक पूरा कर सकते हैं, बट स्टिल अगर तुम्हें डाइजेशन इशू है, कॉन्स्टिपेशन, या फिर इन जनरल वैसे भी फाइबर ऐड करना है अपनी डाइट में, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो अब बनाते हैं टिक्कियाँ, बट उससे पहले न्यूट्राबेक इस प्रोडक्ट का लिंक एंड एक डिस्काउंट कोड तुम्हें मिल जाएगा इन डिस्क्रिप्शन, सो चेकआउट कर लेना। एंड अच्छी बात यह है कि इसका प्राइस बहुत सही है, मतलब कम ही है। तो इस रेसिपी के हमारे 2 मेन इंग्रेडिएंट रहेंगे। इंग्रेडिएंट पहली बार इतना साफ बोला है, पहला इस आलू एंड दूसरा ऑब्वियसली सोया। अब वैसे इस रेसिपी के लिए मुझे सोया चूरा की ज़रूरत थी, बट अभी इससे ही काम चलाएंगे और इसको मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगा। तो सबसे पहले सोया, जो मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखा हुआ है, और आलू भी बॉईल के रखे थे। ये मैंने ज़्यादा दबा दिया, ये टेढ़ा ही हो गया। और ये वैसे है क्या, एक सेकंड, इसके अंदर सोयाबीन भरूंगा मैं। टाडा! अब काफ़ी लोगों को ये फालतू चीज़ भी लग सकती है, चोचले हैं वैसे तो ये। तो मैं क्या करता हूँ, जितना सोया लिया होता है उसका डबल आलू ले लेता हूँ। तुम कम भी ले सकते हो, बट स्टिल 400 हो गया है। तेरे नाम क्यों हो गया मैं? तो अब तीसरा इंग्रेडिएंट एज सच ज़रूरी नहीं है, बट मैं डाल लेता हूँ। 2 प्याज ले लूँगा, एक प्याज में होती है 20 कैलोरी के अराउंड, तो 40 हो गई। चलो, अब बिकॉज टिक्की बनानी है हमें इसकी, तो बहुत छोटे छोटे पीस करने पड़ेंगे। नमक, मिर्च एंड हल्दी, बस बहुत है। अब मैगी मसाला मैं खुद भी नहीं खा रहा हूँ आजकल, तो किसी भी पैकेट वाले प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि
कुछ भी डला होता है उसमें, पता भी नहीं लगता है तुम्हारे पेट में क्या जा रहा है। तो शायद 2 महीना हो गया मैंने नहीं खाया मैगी मसाला। अब वैसे तो मैं इसको यूजुअली इसमें बनाता हूँ, एयर फ्रायर है ये, और मुझे पता है मोस्टली लोगों के घर में ये नहीं होगा, मेरे घर में भी ये पिछले हफ्ते ही आया है। तो अभी हम इसको तवे पे ही बनाएंगे। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, हाथ से इसकी टिक्कियाँ बनानी है और तवे पे छोड़ देनी है। 10 मिनट एक साइड और 10 मिनट दूसरी साइड, ख़त्म। और वो अनकुक्ड रह जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सोया भी बॉईल कर रखी है हमने और आलू तो थे ही बॉइल्ड। चलो थोड़ा सा तेल डाल रहा हूँ मैं, घी डाल लो, कुछ भी डाल लो। और मेरे को बहुत मैसेज आए थे कि ये टेफलॉन वाला तवा यूज़ ना करूँ, बट ये एक्चुअल में स्टील का है। तो तुम्हारे कहने पे ही मैंने ये लिया था और तब से उसको यूज़ ही नहीं करा मैंने लास्ट 6 महीने से। ये ASMR आएगा 3 2। हाँ, अपनी तरफ से तो मैं गोली बना रहा हूँ, बट हाँ ठीक है, इतने एफर्ट टाइम नहीं डालना है इसमें, बस ये पेट में जानी चाहिए। Hey Siri, set a timer for 10 minutes. 10 minutes starting now. और आधा मसाला ये रहा जिसको मैं रात को खाऊंगा। मुझे तो ये पता नहीं क्या था, सॉरी। तो इसकी करेंगे हम कैलोरी कैलकुलेट। 420 ग्राम्स ऑफ आलू, तो 100 ग्राम में होती है 75 कैलोरीज। 75 इंटू 4.2 इतनी हो गई आलू में, प्लस और 315 ही है, 315 ही होती है उसमें सोया में, प्लस 40 कैलोरी लेंगे हम उसकी प्याज की, प्लस 2 ग्राम तेल था तो 9 इसकी ले ली, डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये 2 पार्ट में मील बनी है और मैं उसका आधा ही खा रहा हूँ। 340 कैलोरीज। अब 340 कैलोरी में इतना सारा वॉल्यूम, भाई सारे बहुत सारा है 340 के हिसाब से।